19 दिसंबर 2024 को भारत ने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के चरणों में हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आज का वीडियो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए समर्पित है। सितंबर 1932 में पंजाब राज्य में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका गांव आज पाकिस्तान में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म पंजाब में हुआ था। 14 साल की छोटी सी उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी माता जी को खो दिया था और आजादी के बाद जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपना सब कुछ खो दिया। उस बंटवारे की असहनीय पीड़ा, दुख, तकलीफ को लेकर भारत आए और भारत के विकास में अपना कभी न भूला जाने वाला योगदान दिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी भी भारत के लिए किया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा यादगार रहेगा, एक मिसाल रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धिमान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इकलौते ऐसे भारत के आखिरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब 2014 में उनकी सरकार हार गई और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उस समय वो आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री जी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस टाइम पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भारत को आर्थिक संकट से निकाला था। जब भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े लॉस में चल रही थी, उस टाइम पर हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री, एक कुशल, कर्मठ, सजग डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक को लॉस से बाहर निकाला था। चाहे अमेरिका से लोन लेना हो या राजनीति के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना हो, आज के टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पर, आज तक सारे न्यूज चैनल पर, हर एक जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही न्यूज चल रही है। उनके जन्म से लेकर, भारत बंटवारे से लेकर, उनकी 3 बेटियों के बारे में, और भी उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ भी भारत के लिए किया है, वो सारी की सारी बातें आज हर एक न्यूज चैनल पर चल रही हैं। कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो दूसरे प्रधानमंत्री थे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उनके बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राप्त हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वो भले ही कम बात करते थे, लेकिन जब भी वो कोई बात करते थे तो अर्थपूर्ण होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब उनकी सरकार का बुरा समय शुरू हुआ, उस समय विपक्ष के नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों, एंकर हों, न्यूज चैनल वाले हैं या जो आम जनता है, सबने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कहा कि वो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे। तो ये बात जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रधानमंत्री जी से ये बात पूछी गई कि आपको लोग एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसानी से पूर्व डॉक्टर यादव जी ने इस बात का जवाब दिया कि मैं एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री ही नहीं, मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी बना हूँ, और जो कुछ भी मैंने भारत के लिए किया है, इसका बखान एक दिन समय जरूर करेगा। और आज उनकी मृत्यु के बाद वो समय है जब सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज चैनल में, हर एक रिपोर्टर, हर एक एंकर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर जी की उपलब्धि, उनके कार्यकाल, उनकी योग्यता, सारी चीजें आज सोशल मीडिया पर सबके सामने हैं। डॉक्टर मनमोहन जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे नेता हैं जिन पर किसी भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है, कोई भी आरोप नहीं है। उनकी सरकार पर आरोप लगे हैं, उनके नेताओं पर आरोप लगे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी भी प्रकार के घोटाले का, किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और जो आरोप लगे हैं उस पर पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी सत्यता समय बताएगा। और आज वो समय है जब डॉक्टर की तरफ से पूरे न्यूज चैनल भरे पड़े हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में हम क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन सितंबर 1932 से दिसंबर 2024 तक का उनका ये सफर बहुत शानदार रहा। इतिहास के पन्नों में, इतिहास में उनका ये जीवन काल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और भारत के लिए एक महान अर्थशास्त्री, एक ईमानदार नेता, एक कुशल व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंसान की कीमत को जीते जी पहचान लीजिए, क्योंकि हीरा सबको नहीं मिलता और जिसको हीरा मिलता है उसको इसकी कद्र नहीं होती, और जिसको कद्र होती है उन्हें भगवान दूर कर देते हैं। समय रहते समझ हर इंसान को नहीं मिलती, इसलिए जो आपके आसपास हैं उनको संभाल कर रखिए।
क्योंकि उनके जाने के बाद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।